साथियों, योगी सरकार के मैं 2 महीने में 20 क्राइम का नाम तक बता सकता हूं, जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को नहीं दिख रहा है इस सरकार में कि पता नहीं उनके चश्मे का लेंस कमज़ोर हो गया है या पावर कमज़ोर हो गया है। हम समझ नहीं पाते कि यदि अगर मीडिया के कोई भी ब्रजेश पाठक से अगर बात करता है तो ब्रजेश पाठक का एक जवाब होता है कि समाजवादी गुंडे हैं, ये गुंडों के राज में गुंडई चलती थी और क्राइम उन्हीं के राज में होता था। आखिरकार ये 2 महीने का जो मैं 20 क्राइम बताने जा रहा हूँ, ये तो योगी सरकार की है। इसी 2 महीने में न जाने, मैं तो 20 ही जान रहा हूँ और इसके पीछे पता नहीं कितने अपराध हुए होंगे, पर मैं गिना देता हूँ आपको। शायद माननीय ब्रजेश पाठक जी को थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि इनके सरकार में सबसे ज़्यादा हत्या, लूट, बलात्कार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अभिभाषण में जब मंच पे बोला जाता है तो जो उनके बयान रहते हैं कि ठोक दो, शताब्दी चढ़ा दो, और फिर अब एक नया चल रहा है कटोगे बटोगे तो कटोगे। मगर जैसे ही इनके ये अभिभाषण आते हैं, उनके उस 2 महीने में जब ठोको नीति पे और बटोगे कटो पे कितनी क्राइम हुए हैं, मैं उसको गिना देता हूं आपको। पहला आप सुन लीजिए। अमेठी रायबरेली में एक अध्यापक के पत्नी को और दोनों बच्चियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अमेठी रायबरेली का है मैटर। दूसरा है फर्जी इनकाउंटर में मंगेश यादव और अनूप प्रताप सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तीसरा है गाजीपुर में धर्मिंदर बिंदु को फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े सरेआम दौड़ाकर गोली मार दी जाती है। चौथा है वाराणसी में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो उद्योगपति हैं, दारू के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके परिवार, उनको और उनके पत्नी और एक बेटे और 2 बेटियों समेत 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। गाजियाबाद में हितेश भैया दूज के समय अपने मामा के घर से लौट रहा था अपने पिताजी के साथ। पिताजी को लगे 4-5 लोग मारने, उसके विरोध करने पे हितेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिर्जापुर में एक मंदिर में पुजारी रहते थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी लखनऊ में एक बुजुर्ग पुजारी, जिनके मंदिर में लूट होती है, लूट होने के बाद गला रेत कर मार दिया जाता है। नोएडा में संजय यादव को, जो प्रॉपर्टी के सबसे बड़े डीलर थे, उनकी हत्या करके उनके फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर आग लगा के जला दिया जाता है। ये योगी सरकार की बात बता रहा हूं। अब हम आ जाते हैं 9वें नंबर पर। 9 नंबर है लखनऊ, उन्हीं मुख्यमंत्री साहब के बगल में। पुलिस हिरासत में अमन कुमार गौतम को ले जाकर शैलेंद्र सिंह के द्वारा टॉर्चर करके मार दिया जाता है। और गलती क्या थी अमन गौतम की? वो अंबेडकर पार्क के पीछे दुर्गा पूजा का पंडाल लगा रहे थे। उसी समय उनको पकड़ के ले जाके पुलिस वालों ने कस्टडी में रखते हैं और पूछताछ में उनकी हिरासत में मौत हो जाती है। और वहीं लखनऊ में मोहित पांडे को 600 रुपये की पूछताछ के लिए पुलिस वाले मारते मारते मार डालते हैं। और वो बेचारा तड़पता रह गया और कहता रह गया। उसके साथ में उसके भाई थे, उनसे पूछा गया, कहें कि हमको वॉशरूम जाने दो, हमको प्यास लगी है, पानी भी पीने दो। मगर न उनको वॉशरूम जाने दिया और न तो उनको पानी दिया गया, और वह आदमी दम तोड़ दिया, वहीं मर गया। और किसके कहने पे? विधायक अजय सिंह के कहने पर। सोचिए, ऐसी घटनाएं हो जाती। यहीं जौनपुर में हमारे देख लीजिए, मटरू बिंद को कह रहे थे कि ये किसी के पैसा चोरी किया। अरे वो 50 साल की उम्र के व्यक्ति, मटरू बिन शाहगंज के, जो जौनपुर के रहने वाले थे, एक बहुत अच्छे
लेबर थे, कलाकार थे, जो घरों में नक्शा बनाया जाता था उसके कलाकार थे, वो काम करते थे। 50 साल की उम्र वाला व्यक्ति बताइए चोरी और डकैती करेगा। पुलिस हिरासत में उनको मार दी गई। बताइए, सोचिए, पुलिस अभिरक्षा में ये मौत हो जाती है। फिर मैं आपको बारहवां बताना चाहूँगा। रामजीत पटेल, यही हमारे जौनपुर रामपुर के रहने वाले थे। अपने पत्नी के साथ अपने घर में सोए हुए थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13वां हमारे जौनपुर में अनुराग, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, बड़ा होनहार बच्चा था, जिसका गला काटकर सर धड़ से अलग करके मार दिया गया इसी योगी सरकार में। चौथा है ललितपुर में इंदल पटेल, जो ईंटा लेकर अपने साथियों के साथ व्यापार करते थे। उनका ईंटा बेच दिया गया और पैसा मांगने के बाद आप उनके घर में ही उनके जला दिया जाता है, जलाकर मार दिया जाता है। सोचिए पहले, ये वाराणसी में, शिवपुर वहीं बगल में नीतीश मौर्य का हाथ और पैर काटकर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, जबकि छोटा सा बच्चा था, वो भी 18 साल 19 साल का, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसी योगी सरकार में। मैं फिर 16वां बताऊंगा फतेहपुर में प्रिया बेटी, जो स्कूल में राजकुमार सिंह के मामा के द्वारा छेड़छाड़ किया जाता था, उसके विरोध में उनको अगर राजकुमार सिंह के पास बताने जाती है तो उसके साथ न जाने किस तरीके की घटना होती है, बेटी तीसरे मंजिले से गिरकर हत्या कर लेती है। ये इसी योगी सरकार में है। 15वां है प्रतापगढ़ के सुराव में एक 8 साल की बेटी दुर्गा पूजा के प्रथम दिन पर उसके सर कूच कर हाथ तोड़कर उसको मार दिया जाता है। दलित बेटी, अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया इसी योगी सरकार में। 18वां है कानपुर फतेहपुर में AIN रिपोर्टर दिलीप सैनी की चाकू घोंप कर हत्या कर दिया जाता है। मीडिया के भी लोग नहीं छुट पा रहे हैं। 19वां है हड़िया में ब्राह्मण परिवार के 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी जाती है। 20वां है मिर्जापुर में एक वाल्मीकि परिवार के 14 साल के बच्चे की गला रेत कर मिट्टी में दफना दिया जाता है। ये है योगी सरकार जी, ये आपके 2 महीने की क्राइम की रिपोर्ट मेरी तरफ से, मैं जो जानता हूँ, और पता नहीं इसके बीच में पता नहीं कितने क्राइम हुए होंगे। क्या आपको ये भी अभी भी जीरो टॉलरेंस लग रहा है? आप महाराष्ट्र में जाके भाषण देते हैं, सब चंगा सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो आपसे संभला नहीं जा रहा है, और महाराष्ट्र में जाके ऐसा भाषण दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये कौन सा राजनीति है आपकी? विकास की बात करोगे नहीं, आपके यहाँ क्राइम आपसे रुक नहीं रहा है और विकास आपसे किया नहीं जा रहा है, और फिर इसके बाद भी आप दूसरे प्रांतों में जाकर सब चंगा सा बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभला जा रहा है, और आप अपनी जुमलेबाजी, फर्जेबाजी और ये डरवाने और धमकाने वाली भाषण मत दीजिए, जिससे जनता सब जान रही है, इससे आक्रोश बढ़ रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश में ये 9 उपचुनाव आपको दिखा देगा कि जनता का मूड क्या है आपके लिए।